अच्छा बेटा, आज हमारा टॉपिक जो है वो है रेट ऑफ चेंज। डी वाई ओवर डी एक्स को हम किस तरह लिख सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी कि अब हमने डिफ्रेंशिएशन को इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज देखना है। पिछले चैप्टर में हम डिफ्रेंशिएशन को डी वाई ओवर डी एक्स को देख रहे थे ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन। अब हमने चेंज के रेफरेंस से हमने डी वाई बाई डी एक्स को देखना है। डी वाई ओवर डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी है। ओ लेवल्स के अंदर हमने एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर हम टाइम कहते थे या नहीं कहते थे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। यानी कि अगर हमने कोई वेरिएबल मेंशन नहीं किया कि चेंज हम विद रिस्पेक्ट टू किस वेरिएबल के मेजर कर रहे हैं, तो वो वेरिएबल टाइम होता है। तो अब ये डी वाई ओवर डी टी में अगर हम टाइम मेंशन नहीं भी करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा कि ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। अब इसलिए हमें डी वाई ओवर डी टी को सिंपल हम रेट ऑफ चेंज लिख देंगे। अब ग्रोथ ऑफ अ प्लांट डिपेंड्स अपॉन सनलाइट और किस चीज पर डिपेंड करता है? फर्टिलाइजर यूज्ड, सॉइल क्वालिटी, वाटर, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो जो ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ है, वो हम डिफरेंस इन ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस इन सनलाइट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफरेंस इन ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस इन फर्टिलाइजर यूज से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफरेंस इन ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस इन सॉइल क्वालिटी, सॉइल चेंज कर दें उससे भी कर सकते हैं। डिफरेंस इन ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी ऑफ वाटर भी कर सकते हैं। और अगर इन सारी चीज़ों को, जिसे कहते हैं कि हम एक्स्ट्रा चीज़ें ना प्रोवाइड करें, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसने ग्रो कर ही जाना है। तो बात यह है कि हम जो किसी चीज़ की जो ग्रोथ है या किसी चीज़ का बढ़ना या कम होना, उसके बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, जिसमें से एक फैक्टर टाइम भी होता है। अब हमारा ये चैप्टर सारा जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है जी। अब हम जो है क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको व्हाट्सएप किए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब वो कहते हैं कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस कनेक्टिंग एक्स एंड वाई, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स इज 2 यूनिट्स। ये जी इसका जो है, अब आगे हम काम करते हैं। मैं ज़रा रिकॉर्डिंग। सर वो डी वाई बाय डी टी नहीं। शाबाश, बिल्कुल सही है हमजा। देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स इज 2 यूनिट्स। एक तो यूनिट से भी पता चल रहा है 2 यूनिट्स पर सेकेंड, ये चेंज जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। और क्योंकि आगे कोई वेरिएबल मेंशन नहीं किया हुआ उसने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, तो ये एक्स के अंदर जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, एक्स के अंदर चेंज जो है ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम लिखेंगे डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू 2 यूनिट्स पर सेकेंड। अब मेरी हेल्प करेंगे हमजा बड़ाइच। हमजा, वो कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। इस चीज को हम मैथमेटिकली किस तरह लिखेंगे? जी हमजा।
हमजा बड़ाइच। डी वाई ओवर डी टी। बिल्कुल सही है, शाबाश। यानी कि अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, डी वाई ओवर डी टी। यहां तक अगर किसी को मसला है तो पूछें। जी हुमा बेटा, आपको समझ आ गई है? हुजैफा? जी सर। हुजैफा बेटा? जी समझ आ गई। जहांजेब आपको बेटा? जी सर। खिजर? जी सर। ठीक है जी। अब ये बात हो गई। अब ए पार्ट के अंदर उसने हमें एक्सप्रेशन दिया है y इज इक्वल टू 3x² माइनस 1 व्हेन x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पर हमने dy ओवर dt निकालना है। ये x इज इक्वल टू 2 हम इसके नीचे लिख लेते हैं। अब मेरे बच्चों, इसके अंदर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, लेकिन हमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता। हमें तो इस एक्सप्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना आता है कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 6x। हम इसको विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करके अपने पास रख लेते हैं। इज इक्वल टू 6x, बात x इज इक्वल टू 2 की हो रही है। डी वाई ओवर डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास आ गया। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, डी वाई ओवर डी टी। अब हम इधर डी वाई लिखेंगे, इधर डी टी लिखेंगे। और अच्छा, y किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, y किस चीज का फंक्शन है? जी आमना आप बताएं बेटा कि y जो है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, y किस वेरिएबल का फंक्शन है? They will depend on dx. y किस वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है? y किस, जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर प्राइस जो है फर्ज करेंगे वो डिपेंड कर रही है सप्लाई के ऊपर कर रही है। सो प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ सप्लाई। वाई किस चीज पे डिपेंड कर रहा है आमना बेटे? दानियाल मुर्तजा? सर नहीं पता। हमाद? हमाद? अच्छा बेटा, y के आगे y है 3x² माइनस 1। y के आगे वेरिएबल क्या है, y किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, y के आगे वेरिएबल क्या है ये बताएं। जी आमना बेटे, y के आगे वेरिएबल क्या लिखा हुआ है? 3x² माइनस 1 X. x लिखा हुआ है, शाबाश। तो y के आगे वेरिएबल क्या है? x लिखा हुआ है, वेरी गुड। अब हमने डी वाई ओवर डी टी फाइंड आउट करना है। मैंने दो फ्रैक्शंस बना लिए हैं, एक में ऊपर मैंने डी वाई लिख दिया है, नीचे डी टी लिख दिया है। अब यहां पर मैं डी एक्स लिख दूंगा, जिस वेरिएबल पे वो डिपेंड कर रहा है यहां पे डी एक्स लिख दूंगा। अब ये देखें डी एक्स कैंसिल होके फिर वही चीज बन जाएगी। इस चीज को हम चेन रूल कहते हैं। अब इसको बनाने की हम प्रैक्टिस करते हैं अभी। अच्छा जी, क्या आपने डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लिया हुआ है? हमजा बड़ाइच? बेटा क्या हमने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट कर लिया हुआ है? जी वो आपने बस 6x लिखा। 6x है और ये 12 हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है। न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी 12 है। क्या डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू हमारे पास है उजैद?
नहीं सर। ये dx और dt सबसे ऊपर 2 यूनिट्स पर सेकंड दिया हुआ है। हाँ है, सॉरी। ये आ गया जी 24 यूनिट्स पर सेकंड, ये इसका आंसर आ गया। अब हम चेन रूल बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। बस सर ये इतना ही आंसर आ गया। हाँ जी, अब चेन रूल सही हम है। बनाने की प्रैक्टिस करते हैं बेटा। इसके अंदर इफ देर इज v इज इक्वल टू पाई आर क्यूब, ये है। अब इसका चेन रूल बनाने के लिए हमने लेफ्ट साइड से शुरू करना है, डी वी ओवर डी टी। इधर हम डी वी लिख लेंगे एक फ्रैक्शन के ऊपर और दूसरी फ्रैक्शन के नीचे डी टी लिख लेंगे। अब दानियल मुर्तज़ा बताएं कि वॉल्यूम किस वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सर रेडियस पे। रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ए, जो हमने ए पार्ट किया है, जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा वाई भी बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा, जो भी है। तो इसके नीचे हम डी आर और डी आर लिख देंगे, ये हमारा चेन रूल बन गया। अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू, किसको समझ नहीं आई ये बताएं, फिर हम उस हिसाब से चलते हैं। सबको आ गई? वेरी गुड सर मुझे। अच्छा, दानियाल को नहीं आई। अच्छा दानियाल, अब हमने एरिया इज इक्वल टू 6L का चेन रूल लिखना है। हमजा को नहीं आई। इसके बाद हमजा के पास जाएंगे। दानियाल ने मेरी हेल्प करनी है। दानियाल राइट साइड इधर मैं क्या लिखूंगा, शुरू किस तरह करूंगा चेन रूल बनाना? लेफ्ट साइड से शुरू करना है, करवाएं लिखवाएं बेटा। इधर क्या लिखूं दानियाल? सर डी ए ओवर, सर ओवर डी टी। शाबाश, इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं डी ए लिख लूँगा एक फ्रैक्शन के ऊपर और दूसरी फ्रैक्शन के नीचे डी टी लिख लूँगा। अच्छा दानियाल, एरिया किस वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है? सर एल पे। बिल्कुल सही है। तो डी ए के नीचे भी मैं डी एल लिख दूंगा और उसके नीचे भी मैं डी एल लिख दूंगा। अब हमजा वड़ाइच मेरी हेल्प करेंगे। अब फर्ज करें कि कोई फंक्शन है, कॉस्ट का फंक्शन है। कॉस्ट डिपेंड कर रही है जनाब किसी सप्लाई के ऊपर डिपेंड कर रही है, कि एस स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। तो हमजा बेटा, इसका हम किस तरह बनाएंगे चेन रूल? हमजा जान। सर सर पहले वो लिखते हैं जिस पे वो डिपेंड करती है। पहले हमने चेन रूल बनाना है, हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। पहले हम लिखेंगे डी सी ओवर डी टी। शाबाश। इसके बाद हम दो फ्रैक्शन बनाएंगे। इस फ्रैक्शन के ऊपर मैं क्या लिखूंगा? डी सी। शाबाश। इस फ्रैक्शन के नीचे मैं क्या लिखूंगा? डी टी। शाबाश। अब सी किस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है? ओके, एस स्क्वायर एस पे। एस पे, सप्लाई पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर मैं नीचे क्या लिखूंगा? डी एस। डी एस। ये मेरा चेन रूल बन गया। एक और एग्जांपल करवाऊं? करवा दें सर। जी, हमजा आप ही मेरी हेल्प करेंगे। अब ये देखें कि ये है जी P इज इक्वल टू 4/3 x²। अब इसका चेन रूल लिखवाएं हमजा। 4p ओवर नहीं, डी पी ओवर डी टी
dp over dt is equal to फिर से डीपी dp dt आगे और नीचे डीटी आ जाएगा। नीचे क्या आएगा? जैसे D4/3। हमजा सॉरी ये अहमद नकवी, आप बताएं कि इधर नीचे क्या आएगा? पी किस पे डिपेंड कर रहा है हमजा? तो एक्स पे। हाँ, इधर डी एक्स आएगा। ये लें जी, ये आपका चेन रूल बन गया है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस की हम ठीक प्रैक्टिस है। करते हैं। वालेकुम सलाम। अगर चेन रूल में मसला है तो इसकी एक और एग्जांपल हम कर लें। जी हमजा, कि समझ आ गई है? जी ठीक है सर, समझ आ गई। ठीक है, यानी कि यहाँ पर फर्ज करें कि हमारे पास जो ये कॉस्ट था, सप्लाई किस पे डिपेंड करती है? प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है, इज इक्वल टू के पी स्क्वायर आ गया है। तो हमजा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? DS over DT। शाबाश, इज इक्वल टू, इस फ्रैक्शन के ऊपर क्या आएगा? DS इसके नीचे क्या आएगा? इधर DT, इधर क्या आएगा? इधर DP। वेरी गुड। ये जी, ये चेन रूल की प्रैक्टिस हो गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस सर, करते हैं। जी बेटा, जी 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 उजैद। बट ऐसा हो सकता है कि एक ही सवाल में वो दो पे डिपेंड कर रहा हो। बेटा बात मतलब यह है कि ये नहीं, हमारे इसमें नहीं आएगा। नहीं है। नहीं, हमारे में नहीं आएगा। एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड करती है, लेकिन हम अगर विद रिस्पेक्ट टू सनलाइट देख रहे हैं ना, तो हम ग्रोथ का एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सनलाइट ही बनाते हैं, उसके अंदर एक ही वेरिएबल लेते हैं हम। सही है सर। अब जी मेरे बच्चों, अब हम इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कह रहा है, हमजा जान आप हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे बच्चों, कहता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस कनेक्टिंग एक्स एंड वाई द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई इज 4 यूनिट्स। हमजा जान, इसको हम मैथमेटिकली किस तरह लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई इज 4 यूनिट्स। सर DY/DT। शाबाश, 4 यूनिट्स पर सेकंड। उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। दानियाल मुर्तज़ा, हमने निकालना क्या है? ये क्या कह रहा है? इसको, इस चीज को हम मैथमेटिकली किस तरह लिखेंगे? दानियाल मुर्तज़ा। सर सवाल रिपीट कर देंगे? बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स को मैथमेटिकली हम किस तरह लिखेंगे? सर वो जो आपने अभी चेन रूल समझाया अभी। नहीं बेटा, मैं पूछ रहा हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स को कहते हैं कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। तो मैं यहाँ पर क्या लिख के आगे क्वेश्चन मार्क लगाऊं? मैंने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? सर DX/DT। शाबाश, डी एक्स ओवर डी टी मैंने निकालना है। हमजा साथ साथ चलें, आपको जगाना पड़ता है। अच्छा जी, अब उसने एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, सी पार्ट में कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू अंडर रूट 2x+7 वेयर y इज इक्वल टू 3। अब मैंने डी वाई ओवर डी टी निकालना है, चेन रूल लगेगा, लाजमी बात है। आप पहले चेन रूल बना दें, इसका मुझे बनवा दें बेटा। ये दानियाल मुर्तज़ा, चेन रूल बनवाएं इसका, y इज इक्वल टू अंडर रूट 2x+7 का। सर ये DX/DT इज इक्वल्स टू। चेन रूल बनवाएं, इस इक्वेशन का चेन रूल कह रहा हूं मैं बनाने के लिए। चेन रूल बनाने के लिए हम लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं।
हमजा अफजल आप बताएंगे, दानियाल आपने गौर से सुनना है। जी हमजा अफजल। हाँ जी राइफ आप बता दें। सर dy over dt डी वाई ओवर डी टी इज is इक्वल equal to dy over dx. इधर डी वाई इधर डी टी, वाई के आगे वेरिएबल एक्स है, इधर डी एक्स आ जाएगा, इधर डी एक्स आ जाएगा। बिल्कुल सही, शाबाश बेटा। अब हम इस इक्वेशन का डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लेंगे। ये बन जाएगा, पावर कोएफिशिएंट बनेगी, पावर में से एक माइनस होगा और बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अब हम इसमें y इज इक्वल टू 3 पुट करना चाहते हैं, y 3 नहीं पुट कर सकते हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 7, 9 इज इक्वल टू 2x प्लस 7, x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब x इज इक्वल टू 1 आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स व्हेन x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, ये 2 से कट गया हुआ है, आपके पास सिंप्लीफाइड आंसर है 2x प्लस 7 पावर माइनस 1/2। जब इसमें x1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 7 पावर माइनस 1/2। ये आंसर आ जाएगा जी 1/3 आंसर आ जाएगा। अच्छा बेटा जी, जो हमारा आया था क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा था हमारा, उसका पार्ट सी चल रहा था। अब डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी टी, ये हमारा चेन रूल था। डी वाई ओवर डी टी उसने हमें दिया हुआ है 4 यूनिट्स, और डी वाई ओवर डी एक्स जो है बेटा वो हमारा आया था 1/3 इंटू डी एक्स ओवर डी टी हमने फाइंड आउट करना था। ये आ गया जी हमारे पास डी, ये बेटा जी आवाज आ रही है बेटा? जी सर। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है हमारा, ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है हमारा, जिसके अंदर डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी टी। ये हमें 4 हमने लिखा था, ये आंसर 1/3 आया था, और डी एक्स ओवर डी टी जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो 12 आ गया, 12 यूनिट्स पर सेकेंड है। अब जी इसका देखें, क्वेश्चन नंबर है इसका 6 कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कह रहे हैं कि अ सर्कुलर रिपल स्प्रेड अक्रॉस अ लेक इफ द एरिया ऑफ द रिपल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 10 पाई cm² पर सेकेंड, डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू 10 पाई cm² पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस इज इंक्रीजिंग, डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क व्हेन रेडियस इज 2। अब बात एरिया ऑफ द सर्कुलर रिपल की हो रही है। सबसे पहले ए और आर को कनेक्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल में? जी बताएं बेटा। जी अरसलान अली आप बताएं बेटा, एरिया ऑफ अ सर्कल का क्या फॉर्मूला है? बासित? सर पाई आर स्क्वायर। ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अच्छा दानियल मुर्तज़ा इसका चेन रूल लिखवाएं।
जी दानियल बेटा। सर किसी से पूछ लें। दानियल मुर्तज़ा बेटा चेन रूल लिखवाएं इसका, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का। सर डी वाई ओवर डी आर नहीं, इज डी इक्वल डी ए ओवर डी ए ओवर सर डी आर होगा डी टी डी इज टी। इक्वल टू डी ए और दूसरे के नीचे डी टी। डी ए के नीचे अब क्या आएगा? डी आर सर यहाँ वो डी आर आएगा। डी आर आएगा। अब इस इक्वेशन का हमें डी ओवर डी आर निकालना है। हम दोनों तरफ डी ओवर विद रिस्पेक्ट टू आर डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं। हम दोनों तरफ डी ओवर डी आर से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब ये जो पाए है ये कांस्टेंट है, सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हमने बाहर लिख लिया है। आपके वो ही 3 रूल्स हैं। पावर को कोएफिशिएंट बनाएंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे और बेस आर है, आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर होगा, वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 2 पाई आर डी ए ओवर डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब मेरे बच्चों ए की वैल्यू आर की वैल्यू उसने क्या दी हुई है? 2। यहाँ पर 4 पाई हो जाएगा। अब हम ये सारी वैल्यूज चेन फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे, चेन रूल के अंदर। डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू डी ए ओवर डी आर इंटू डी आर ओवर डी टी। डी ए ओवर डी टी क्या है? 10 पाई। डी ए ओवर डी आर क्या है? 4 पाई इंटू डी आर ओवर डी टी इज द रिक्वायरमेंट। डी आर ओवर डी टी इज इक्वल 2.5 cm पर सेकेंड। ये बेटा इसका है। अब आपने इसके जो क्वेश्चंस करने हैं मेरे बच्चों, वो इसके फर्स्ट 6 क्वेश्चंस करने हैं बस। और जहाँ पे डिफ़िकल्टी होनी है आपने मुझसे डिस्कस करना है। मैं लिख दूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस आपने नहीं करने, जो नहीं है वो P3 में जाके आएंगे। ये बेटा आपका आज का काम है। इसमें से अगर कुछ पूछना है तो पूछ लें। जी बच्चों। सर ये हम हमेशा डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू क्यों लिखते हैं? बेटा ये चेन रूल बनाने का तरीका है, वो उस दूसरे तरीके से भी हो सकता है, लेकिन चेन रूल बनाने के लिए मुझे आपको एक मेथड को फॉलो करवाना है। और मैंने आपको बताया है कि चेन रूल हमेशा लेफ्ट से बनाना शुरू करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास ये दिया हुआ है फॉर्मूला कि कॉस्ट इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस डी, इसके अंदर वेरिएबल एस है, तो हम चेन रूल जो है वो लेफ्ट साइड से बनाना शुरू करते हैं। चाहे हमने डी एस ओवर डी टी निकालना है, चाहे डी सी ओवर डी टी निकालना है, लेफ्ट से बनेगा डी सी ओवर डी टी। हम एक अपना रूल बना लेंगे, इधर डी सी लिखेंगे, इधर डी टी लिखेंगे और नीचे हम डी एस लिख देंगे। अब एक तरीकाकार हमने बना लिया, चाहे हमने डी एस ओवर डी टी निकालना है, चाहे डी सी ओवर डी टी निकालना है। अगर हम एक चीज़ को फॉलो करेंगे तो वो हमें हेल्प करेगी। ये नहीं कि डी सी ओवर डी टी निकालना है तो हम डिफरेंट तरीकाकार यूज़ करें, डी एस ओवर डी टी निकालना है तो डिफरेंट तरीकाकार यूज़ करें। समझ आ गई बेटा? जी सर। चलो ठीक है बेटा, ये फर्स्ट 6 क्वेश्चंस करने हैं। फ्राइडे को इंशाल्लाह मुलाकात होगी, उसमें हम इनकी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे और आगे भी काम करेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़ बच्चों। अच्छा बेटा जी,
जो हमारा आया था, क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा था हमारा, उसका पार्ट सी चल रहा था। अब डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी टी, ये हमारा चेन रूल था। डी वाई ओवर डी टी उसने हमें दिया हुआ है 4 यूनिट्स, और डी वाई ओवर डी एक्स जो है बेटा वो हमारा आया था 1/3 इंटू डी एक्स ओवर डी टी हमने फाइंड आउट करना था। ये आ गया जी हमारे पास डी, ये बेटा जी आवाज आ रही है बेटा? जी यस सर। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है हमारा, ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है हमारा, जिसके अंदर डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी टी। ये हमें 4 हमने लिखा था, ये आंसर 1/3 आया था, और डी एक्स ओवर डी टी जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो 12 आ गया, 12 यूनिट्स पर सेकेंड है। अब जी इसका देखें, क्वेश्चन नंबर है इसका 5, 6 कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कह रहे हैं कि a circular ripple spread across a lake if the area of the ripple increases at the rate of 10 pi cm square per second, d a over dt is equal to 10 pi cm square per second. Find the rate at which the radius is increasing, dr over dt is equal to question mark when radius is 2। अब बात एरिया ऑफ द सर्कुलर रिपल की हो रही है। सबसे पहले ए और आर को कनेक्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल में? जी बताएं बेटा। जी अरसलान अली आप बताएं बेटा, एरिया ऑफ अ सर्कल का क्या फॉर्मूला है? बासित? सर पाई आर स्क्वायर। ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अच्छा दानियल मुर्तज़ा इसका चेन रूल लिखवाएं। जी दानियल बेटा। सर किसी से पूछ लें। दानियल मुर्तज़ा बेटा चेन रूल लिखवाएं इसका, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का। सर डी वाई ओवर डी आर नहीं, इज डी इक्वल डी ए ओवर डी ए ओवर सर डी आर होगा। डी टी डी इज टी इक्वल टू डी ए और दूसरे के नीचे डी टी। डी ए के नीचे अब क्या आएगा? डी आर सर यहाँ वो डी आर आएगा। आएगा। अब इस इक्वेशन का हमें डी ओवर डी आर निकालना है। हम दोनों तरफ डी ओवर विद रिस्पेक्ट टू आर डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं। हम दोनों तरफ डी ओवर डी आर से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब ये जो पाए है ये कांस्टेंट है, सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हमने बाहर लिख लिया। आपके वो ही 3 रूल्स हैं, पावर को कोएफिशिएंट बनाएंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे, और बेस आर है, आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर होगा, वो 1 हो जाएगा।
तो यहाँ पर आ गया 2 पाई आर, डी ए ओवर डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब मेरे बच्चों ए की वैल्यू आर की वैल्यू उसने क्या दी हुई है 2, यहाँ पर 4 पाई हो जाएगा। अब हम ये सारी वैल्यूज चेन फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे, चेन रूल के अंदर। डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू डी ए ओवर डी आर इंटू डी आर ओवर डी टी। डी ए ओवर डी टी क्या है 10 पाई, डी ए ओवर डी आर क्या है 4 पाई इंटू डी आर ओवर डी टी इज द रिक्वायरमेंट। डी आर ओवर डी टी इज इक्वल 2.5 cm पर सेकेंड। ये बेटा इसका है। अब आपने इसके जो क्वेश्चंस करने हैं मेरे बच्चों, वो इसके फर्स्ट 6 क्वेश्चंस करने हैं बस, और जहाँ पे डिफ़िकल्टी होनी है आपने मुझसे डिस्कस करना है। मैं लिख दूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस आपने नहीं करने, जो नहीं है वो P3 में जाके आएंगे। ये बेटा आपका आज का काम है। इसमें से अगर कुछ पूछना है तो पूछ लें। जी बच्चों, सर ये हम हमेशा dy ओवर dt इज इक्वल टू क्यों लिखते हैं? बेटा ये चेन रूल बनाने का तरीका कार वो उस दूसरे तरीके से भी हो सकता है, लेकिन चेन रूल बनाने के लिए मुझे आपको एक मेथड को फॉलो करवाना है। और मैंने आपको बताया है कि चेन रूल हमेशा लेफ्ट से बनाना शुरू करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास ये दिया हुआ है फॉर्मूला कि कॉस्ट इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस डी, इसके अंदर वेरिएबल एस है, तो हम चेन रूल जो है वो लेफ्ट साइड से बनाना शुरू करते हैं। चाहे हमने डी एस ओवर डी टी निकालना है, चाहे डी सी ओवर डी टी निकालना है, लेफ्ट से बनेगा डी सी ओवर डी टी। हम एक अपना रूल बना लेंगे, इधर डी सी लिखेंगे, इधर डी टी लिखेंगे, और नीचे हम डी एस लिख देंगे। अदर एक तरीकाकार हमने बना लिया, चाहे हमने डी एस ओवर डी टी निकालना है, चाहे डी सी ओवर डी टी निकालना है। अगर हम एक चीज़ को फॉलो करेंगे तो वो हमें हेल्प करेगी। ये नहीं कि डी सी ओवर डी टी निकालना है तो हम डिफरेंट तरीकाकार यूज़ करें, डी एस ओवर डी टी निकालना है तो डिफरेंट तरीकाकार यूज़ करें। समझ आ गई बेटा? जी सर। चलो ठीक है बेटा, ये फर्स्ट 6 क्वेश्चंस करने हैं। फ्राइडे को इंशाल्लाह मुलाकात होगी, उसमें हम इनकी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे और आगे भी काम करेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़ बच्चों।